आज की वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है और गुड इवनिंग भी। प्यारो बच्चों, आज हम लोग वीडियो में पदार्थ के वर्गीकरण और उसके कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। एक बात हम अवश्य कहेंगे, आप लोग घरों में सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और इस ऑनलाइन व्यवस्था को भी आप ध्यान में रखिए। हम ये जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं 3 दिन, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, किसी कारणवश अगर हम वीडियो में नेट में हमारा हो गया तो उसको रविवार तक हम आपको देंगे। लेकिन ये तीनों दिन आप अवश्य हमारे वीडियो चैनल पर रहिए, उसका अध्ययन करिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए हम आज पढ़ेंगे पदार्थ की वर्गीकरण। याद है मेरे दोस्त, पदार्थ का वर्गीकरण जो है उनकी अवस्था के आधार पर, उनकी कणों की व्यवस्था के आधार पर, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, 3 रूपों में बांटा गया है। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। यहां हम चित्र में देख रहे हैं कि ठोस पदार्थ में पदार्थ के कण जो है काफी सटे हुए हैं, काफी नजदीक हैं, इतना नजदीक हैं कि वे लग रहा है कि टस से मस नहीं हो सकते, अपनी जगह को बदल नहीं सकते, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। ये सही बात है, उसके कण जो है अपने स्थान को बदल नहीं सकते हैं। दूसरे में देख रहे हैं द्रव में कि कण जो है पदार्थ की तुलना में अलग है, कुछ अलग है। तीसरी अवस्था में देख रहे हैं कि गैस में कण जो है काफी दूरी पर है। इनकी व्यवस्था के आधार पर हम पदार्थ के कुछ गुणों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पहला है आकार एवं आयतन। आकार एवं आयतन हम क्या देखते हैं? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ का पहले देखेंगे कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन क्या होता है, कैसा होता है। क्योंकि ठोस पदार्थ के कण जो है काफी नजदीक होते हैं, उनके बीच जो है रिक्त स्थान नहीं होता है, जिसके चलते हम इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्योंकि इसके कण जो हैं अपने स्थान को बदल नहीं सकते हैं, हट नहीं सकते हैं, जिसके कारण ये अपना आकार और आयतन निश्चित रखता है। कहीं भी पदार्थ को रखेंगे, या जैसे मान लीजिए आपको शुगर है, चीनी है, चीनी के कण को कहीं भी रखिएगा उसका आकार वही रहेगा, उसका आयतन वो नहीं बदलेगा। इस आधार पर ठोस पदार्थ का जो है आकार और आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। आइए द्रव में देखें। द्रव में क्या होता है? इसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि द्रव का गुण है बहना। हम जिस बर्तन में, जिस वस्तु में रखेंगे, ये वस्तु के आकार का बना लेता है। इसके कण भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन ये जो है जिस वस्तु में रखेंगे उसका आकार को ग्रहण कर लेते हैं। गिलास के आकार में रखेंगे, गिलास का आकार बनाएंगे, या जो उस वस्तु में रख देंगे उसका आकार का बनाएंगे। इसका मतलब द्रव में क्या होता है? इसका आकार बदल जाता है। द्रव पदार्थ का आकार बदल जाता है, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके कण जो है अपने स्वतंत्र नहीं है जाने के लिए, जैसे कि ठोस में भी है। ये इसी का चलते इसका आयतन जो होता है निश्चित
आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्योंकि इसके कण काफी दूरी पर होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं चारों तरफ फैलने के लिए, गति करने के लिए इसकी, इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। नंबर 1। नंबर 2, संपीड्यता। अब देखेंगे संपीड्यता क्या है, तीनों में क्या है, संपीड्यता में क्या अंतर है, क्या दर्शाते हैं। संपीड्यता पर संपीड्यता क्या है? संपीड्यता किसी पदार्थ पर बाहर से लगाए जाने वाला वह बल जिसके द्वारा उसके वस्तु में हम उसके आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं, वह संपीड्यता कहलाता है। वह बाहरी बल जिस पदार्थ को लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है, संपीड्यता कहलाता है। तो क्या हम ठोस पदार्थ को बल लगाकर उसके आकार को बदल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ठोस पदार्थ पर हम बल लगाएंगे, संपीड़ित करेंगे, तो उस ठोस पदार्थ जो है टूट जाएगा, लेकिन उसका आकार नहीं बदलेगा। परंतु कुछ अपवाद है, कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ है जिसको संपीड्यता लागू होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे स्पंज। स्पंज ये जो है इसको हम दबा सकते हैं। स्पंज जो है ठोस पदार्थ है, लेकिन हम इसको दबा सकते हैं। क्यों दबा सकते हैं? क्योंकि इसमें जो है इस पे हवा भरी रहती है और दबाने से क्या हो सकता है, उसकी हवा बाहर निकल जाती है। इस तरह उसके हम आयतन को घटा बढ़ा सकते हैं। अतः स्पंज ऐसा ठोस पदार्थ है जिसके संपीड्यता को लगाकर उसके आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी ठोस पदार्थ ऐसे नहीं है जिसकी हम उसके आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं। अतः ठोस का संपीड्यता जो होती है केवल स्पंज को छोड़कर शून्य के बराबर होती है। द्रव में भी वही है। द्रव के भी कण जो है हम ठोस की तुलना में कुछ संपीडित कर सकते, लेकिन ये पूर्णतया संपीडित नहीं है, ये भी असंपीडित के नहीं आएगा, इसको भी हम दबा नहीं सकते। तीसरा है गैस। गैस को हम संपीडित कर सकते हैं। देखते हैं कि हम घरों में जो गैस का प्रयोग करते हैं, सिलेंडरों का प्रयोग करते हैं, वो क्या है? वो गैस है। उसको संपीडित करके एक छोटे बर्तन में संपीडित किया जा सकता है और उस बर्तन को उसे बाहर करेंगे तो वो पूरा फैल जाएगा, यानी उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। गैस की संपीडितता लगाने से आयतन में परिवर्तन हो सकता है। अतः ये जो है संपीडित होता है, यानी ठोस जो है संपीडित नहीं होता है, द्रव जो है संपीडित नहीं हो सकता है और गैस जो है संपीडित नहीं होता है। नंबर 3, विसरण या प्रसरण। सबसे पहले विसरण क्या है या प्रसरण क्या है? विसरण पदार्थों के घनत्वों में अंतर रहते हुए आपस में घुल मिल जाने की प्रक्रिया को हम लोग विसरण या प्रसरण कहते हैं। पदार्थों को घनत्वों में अंतर रहते हुए आपस में घुल मिल जाने की प्रक्रिया को प्रसरण या विसरण कहते हैं। क्या ये विसरण जो है संभव है ठोसों में? नहीं, ठोस में भी ठोस का प्रसरण नहीं हो सकता है। एक अपवाद में है, जैसे जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर ये जो है इसका विसरण ये ठोस पदार्थ है, इसका प्रसरण हो सकता है, लेकिन इसको प्रसरण होने में कई वर्षों तक लग सकता है। यही एक ठोस पदार्थ है जिसमें प्रसरण हो सकता है। अगर हम इन दोनों को सटा देंगे तो कुछ वर्षों के बाद ये आपस में मिल जाते हैं, सट जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जिंक और कॉपर ऐसे ठोस पदार्थ है जिसमें प्रसरण विसरण देखने को मिलता है। नंबर 2, द्रव में। क्या द्रव में प्रसरण या विसरण होता है? द्रव में प्रसरण और विसरण होता है। जैसे अगर हम पानी में नींबू के रस को डालते हैं तो देखते हैं कि दोनों क्या हो जाता है, आपस में मिल जाता है। दो पदार्थ है लेकिन वो आपस में उसके कण सब मिल जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि द्रव में
मिश्रण संभव है। नंबर 3, गैस। गैस में भी मिश्रण होता है। गैस का मिश्रण होता है। गैस आपस में मिल जाती है। वायुमंडल क्या है? उसी गैसों का प्रसरण है, मिश्रण है। इसमें दूसरी गैसें मिली है। इस तरह कह सकते हैं गैस में भी मिश्रण या प्रसरण संभव है। तो आज की वीडियो में हम यही तक अध्ययन करेंगे और आपसे आग्रह करेंगे आप वीडियो को बराबर देखते रहिए। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक आपके चैनल के द्वारा हम आपकी सेवा करते रहेंगे और आपसे आग्रह करेंगे अपने समय को महत्व को देखते हुए, अपने समय को ध्यान में देखते हुए पढ़िए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को अवश्य लाइक करिए। मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही आग्रह है। धन्यवाद।